अपने दिल में एक अरमान लिया, अपनी मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल किया आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसका नाम है ठोसों की द्रव्यमेय। इसके पहले हमने तो आपको 2 वीडियो दिया है जिसमें हमने हेनरी के नियम तक की चीज़ें पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्यमेय कि ठोस को द्रव में कैसे मिलाएंगे। अगर आप वीडियो को शुरू देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक देखेंगे तो टॉपिक आपको अच्छे से आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ठोसों की द्रव्यमेय यानी कि ठोस को द्रव में कैसे मिलाएंगे। देखो, ठोस को मिलाना है द्रव में, तो इसका मतलब है, देखो हेडिंग लिखिए, ठोसों की द्रव। ठोस को मिलाना कहाँ है? द्रव में। देखो, हमको द्रव में मिलाना है किस चीज़ को? ठोस को। तो ये तो पता है कि द्रव विलायक रहेगा और ठोस विलेय रहेगा। विलेय ठोस रहेगा और विलायक क्या रहेगा? द्रव रहेगा। अब अगर हम इसी ठोस जो है उसी को द्रव में मिलाएं तो इसी को बोलते हैं ठोसों की द्रव्यमेय। नाम से क्लियर है। लेकिन द्रव अगर मान लें 100 ग्राम और विलेय जो है वो ठोस पदार्थ रहेगा ही, तो इसको बोलेंगे कि ठोसों की द्रव्यमेय। सुनो, किसी 100 ग्राम विलायक में, विलायक द्रव होना चाहिए, इसमें जो ठोस पदार्थ है उसकी जितनी अधिकतम मात्रा, जैसे मैंने बताया था कि ये मान लीजिए कोई द्रव है, लिक्विड जल मान लो, तो इसमें हमने चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी क्या है? ठोस है। तो ठोस चीनी जो घोल रहे हो सकता है 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, कुछ लिमिट होगी कि कुछ लिमिट के बाद, जैसे मान लीजिए 10 चम्मच चीनी घुल गई, अब उसके बाद चीनी नहीं घुलेगी। तो हर एक विलायक की अपनी एक लिमिट होती है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए इस द्रव विलायक में जितने अधिकतम मात्रा में ठोस यानी चीनी को घोला जा सके उसको उस ठोस की द्रव्यमेयता कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लॉस होता है। तो 100 ग्राम विलायक में, यानी विलायक कितना है? 100 ग्राम, किसी ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ को घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उससे उस ठोस की द्रव्यमेयता कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगर हम इस डिफिनीशन को एक और तरीके से बोल सकते हैं, बस सिंपल है कि देखो यहाँ तो द्रव रहेगा, पत्ता मतलब इसका नाम ही है कि ठोस को द्रव मिलाना है, तो द्रव रहेगा और पदार्थ क्या रहेगा? ठोस रहेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर, जहाँ विलायक है उसको बोलो 1 लीटर, क्योंकि में हम बोलेंगे मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो अभी जब मोल लगाओगे तो देखो यहाँ से लीटर और उसका भार बटे, देखो मोल बराबर भार बटे अणुभार होगा, इसमें क्या होता है? लीटर। तो हम बोलेंगे कि 1 लीटर बिलियन में ठोस पदार्थ के मोल की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। देखो लिखा है 1 लीटर बिलियन में किसी ठोस पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा, ठोस पदार्थ की जितने अधिकतम मोल घोले जा सकते हैं या फिर उपस्थित होते हैं उसे उस ठोस की द्रव्यमेयता कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक जो आपको अच्छी लगे, मतलब जो आसान लगे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ते हैं ठोसों की द्रव्यमेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं कि ठोसों की द्रव्यमेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ठोस की द्रव्यमेयता को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर हम लिखें विलेय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिखना होगा, तो मतलब विलेय और विलायक का नेचर यानी कि प्रकृति। देखो, ध्रुवीय, आप एक शब्द समझिए, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, द्विध्रुव, डाइपोल, जिसमें प्लस और माइनस अलग अलग होता है उसे बोलते हैं द्विध्रुव, या ध्रुव। उसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में ध्रुवीय, जहाँ प्लस और माइनस क्या होता है? अलग अलग। तो समझो, ध्रुवीय विलेय जो होगा और ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील। इसका मतलब हम जैसे बता दें कि ध्रुवीय विलेय, हमारे पास ठोस विलेय है कोई, मान लीजिए NaCl हो गया। अब NaCl ठोस तो है, अब ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, समझो कैसे पता करेंगे। अगर हम NaCl का फिगर बनाएंगे तो Na इधर बनाएंगे, Cl इधर। Na पर अभी देखो ये बॉन्ड जो है इस पे Cl की निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब एक तरफ आएगा धनात्मक, दूसरी तरफ क्या आएगा? ऋणात्मक। तो इसमें 2 ध्रुव बन गए, प्लस और माइनस। तो NaCl क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। अब ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय मतलब जैसे जिसमें प्लस माइनस अलग अलग रहे। अब अगर मान लीजिए जल मान लिया H2O, तो H2O में 2 H होता है, कितने H होते हैं? 2।
O कितना होता है 2, एक होता है। तो H2, H कितना हो गया 2, एक O हो गया। अब इसमें अगर O की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो O पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, H पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब धरना आएगा उधर माइनस आएगा। समझो, एक तरफ प्लस आ रहा है एक तरफ माइनस, तो ये वाला प्लस ध्रुव हो गया, ये वाला क्या हो गया माइनस। तो जिसमें 2 ध्रुव होते हैं उसे बोलते हैं ध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलायक जो है उसमें ध्रुवीय विलेय घुलनशील होगा, अधिक घुलनशील होगा। और अध्रुवीय यानी जिसमें प्लस माइनस का ध्रुव न बने। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ऑक्सीजन में बनाओ O2 में, तब देखो तुम O2 बनाओगे तो 2 है। अब A भी निगेटिव खींचेगा, A भी निगेटिव खींचता है क्योंकि दोनों में निगेटिव आता है ऑक्सीजन पे। तो बताओ इसमें 2 ध्रुव बन रहा है, प्लस माइनस दोनों अलग नहीं बन रहा है, तो इसे बोलेंगे ध्रुवीय नहीं है। तो जो ध्रुवीय विलायक होगा उसमें ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होगा। लेकिन अगर पूछें कि अध्रुवीय वाला जिसमें 2 ध्रुव नहीं रहेगा प्लस माइनस, वो ध्रुवीय वाले में मिलेगा नहीं। इसको ऐसे समझ लो, मान लीजिए तुम कहीं पबजी खेल रहे हो तो तुम्हारा तो अगर मान लीजिए तुम्हारे बगल को बैठ गया, तो अगर तुम पबजी खेल रहे हो तो उसके बगल कोई बैठेगा ना, तो उसकी भी दोस्ती, अगर वो पबजी खेल रहा है तो तुम्हारी उसकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि जैसे तुम्हारा क्वालिटी है वैसे उसका करेक्टर है। और अगर मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तुम पबजी खेल रहे हो, तुम्हारी उसकी दोस्ती नहीं होगी क्योंकि तुम खेलने में बिजी हो, पढ़ने में व्यस्त है। तो जहाँ समान गुण के होते हैं वहाँ क्या होता है विलेय अधिक होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट सुनो। अब मतलब ताप जो विलेय और विलायक की प्रकृति समान होगी तो विलेय अधिक होगा, अधिक घुलनशील होगा। और अगर कम होगी प्रकृति अलग होगी तो घुलनशील कम होगा। अगला फैक्टर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर, जैसे आप समझो नमक ले लिए और ये पानी, तो अगर हम पानी में नमक को घोल दिए, तो अगर हम गर्म करेंगे तो नमक जो है पानी में जल्दी घुल जाएगा ना। क्यों? सुनो देखो, जैसे नमक हम मान लीजिए NaCl लिए, तो NaCl को हम लिखते हैं ऐसे Na+। सुनो, पानी में घोल रहे हैं तो विलायक हमारे पास क्या है जल, हम लिख देते हैं यहाँ विलायक क्या है H2O। तो जो NaCl है टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो गर्म करने पर जो NaCl है वो जल में क्या होगा जल्दी घुल जाएगा। इसी तरीके से आप सोडियम नाइट्रेट को लो या अमोनियम क्लोराइड। अच्छा सुनो, यहाँ पर उष्मा लेती है, इसको बोलते हैं उष्मा Q, यानी उष्मा ले रहा है। देखो इधर एरो किधर है, तो जो रिएक्शन उष्मा को अवशोषित करती है उसे बोलते हैं उष्मा शोषी रिएक्शन, उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी रहेगा यार। ठीक, अब समझो, जो उष्मा निकालती है वो होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो जो लेती है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसीलिए ये क्या है ताप बढ़ाने पर इसको उसमें चाहिए ना, उसमें क्या चाहिए, तो उसमें पाएगा तो रिएक्शन क्या होगा जल्दी होगा। तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। हमने लिखा है ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हम लिखा है 2-4, ठीक है। उसके बाद अब अगर लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घट जाती है। जैसे आप समझो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना CaO, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्यों ये बढ़ाने पर घट जाता है। सुनो, अगर मान लीजिए हम CaO हैं, तो अगर आप किसी बर्तन में बुझे चूने को रख दो, उसमें पानी डाल दो घोलने के लिए, तो बिना बूझा चूना अगर रहेगा, बिना बूझा चूना, तो वो तुरंत बन जाएगा क्या बनकर CaOH का होल ट्वाइस। तो कोई मिलेगा Ca यहाँ 1 है, एक को 2 हो गया, H कितना है 2, तो बन जाएगा बूझा चूना। अब इसमें क्या होता है उष्मा निकलती है, उष्मा Q यानी उष्मा। तो आप तब देखे होंगे किसी बर्तन कहीं जहाँ चूना वूना अगर भिगोया जाता है, वहाँ देखो चूना जब निकलता है तो उसमें उष्मा निकलती है, वो बर्तन गर्म हो जाता है पूरा, जहाँ रखोगे पानी डाल दोगे तो जब उष्मा निकल रही है। अब अगर आप यहाँ पर उष्मा दोगे तो उष्मा पहले से निकल रही है, तो उष्मा खुद से दे रहे हो। एक होता है ला सातेलिए का नियम, 11 में था कि अगर उष्मा आप निकल रही है उष्मा क्षेपी क्रिया होगी। इसमें अगर आप उष्मा दोगे तो ये जो रिएक्शन है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में होने लगती है। तो इससे जो रिएक्शन है ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है घट जाती है। तो आप ऐसे याद रखो कि ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, उसका एग्जाम्पल ये है। लेकिन कुछ इसे 1-2 कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इनका ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घट जाती है। और लास्ट वाला फैक्टर हमारा है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर क्या होगा बात समझो। एक बर्तन में हम ले लिए पानी, हमारे पास कोई जैसे मान लेना वो देखो घर पे आता है फ्राईदान बोलते हैं, जैसे मतलब ऐसे मान लीजिए बर्तन है, एक है कुकर को जानते हो ना,
तो अगर कुकर में नमक और पानी डाल के रख दें और वैसे साधारण बर्तन में मान लीजिए किसी में पानी डाल के और नमक डाल के रख दें, तो जो कुकर है उसके अंदर दाब ज़्यादा बनेगा, और जो साधारण बर्तन रहेगा जो खुला रहेगा ऊपर से उसमें दाब कम बनेगा। तो कौन सा नमक जल्दी घुल जाएगा? तो इसमें नमक के घुलने से दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने देर में कुकर के अंदर वाला पानी नमक घुलेगा, उतने देर में ही बाहर वाला नमक जो है वो भी पानी में घुल जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दाब बढ़ाने पर या घटाने पर और ठोस की दरों में विलयता, ठोस का हम दरों में बता रहे हैं, ठोस की दरों में विलयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ बोल सकते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं कि ठोस विलयन या ठोस विलयन के दो प्रकार हैं, उसे पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, आप पढ़ लेते हैं ठोस विलयन किसे कहते हैं, उसके प्रकार। बहुत सिंपल से रीडिंग है, समझो। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिनमें गुण समान हो उसे मिला देते हैं, उसे कहते हैं विलयन। ठीक है, आप समझो ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो ठोस यानी कि जो मिलाया जाएगा, यहाँ विलय और विलाय क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे दो या दो से अधिक जो चीज़ें हम मिला रहे हैं वो ठोस होनी चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। यानी कि देखो लिखा है दो या दो से अधिक, हमें दो पदार्थ लेना है और दोनों क्या चाहिए? ठोस। जैसे मान लीजिए जिंक को मिला देंगे कॉपर में, जिंक को कहाँ मिलाएंगे? कॉपर में, तो बन क्या जाएगा? पीतल। तो जिंक क्या है? ठोस है, और कॉपर क्या है? ठोस है। दोनों को मिला रहे हैं तो उनमें गुण समान है तो मिल भी जाएंगे, उससे बोलेंगे समांगी मिश्रण, मतलब समान गुण के हैं, और जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? ठोस विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना हो तो लिख लेना, हम ठोस विलयन जैसे कॉपर को जिंक में, चाहे जिंक को लिखना, रुको, जिंक को कॉपर में मिलाने से, कॉपर में मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनती है। कॉपर में अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पीतल। अब अगर हम पूछें कि सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि सर ठोस विलयन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सर? पहला बताइएगा प्रतिस्थापी ठोस विलयन। नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापी मतलब यहाँ प्रतिस्थापन होगा, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। ठीक, और दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। सर क्या होता है? दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन, अंतराकाशी ठोस विलयन। इसलिए हम पहले से लिख देते हैं, क्योंकि अगर लिखने लगते हैं बीच में तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, ठोस विलयन, चलो लिख दें, लेकिन क्या करेंगे। तो होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन। सुनो देखो, प्रतिस्थापी मतलब जहाँ पर प्रतिस्थापन होता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम आपको समझाएं, ये मान लीजिए कोई ठोस है, ये क्या है? ये ठोस। ठोस में ये जो कण है इनको बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। और आपको पता होगा ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। तो इन अवयवी कणों, मान लीजिए किसी, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक कॉपर के ठोस के अवयवी कण है, इन्हें अवयवी कण या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अवयवी कण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अब सुनो, अगर हम इस मान लीजिए कॉपर का अवयवी कण का मतलब कॉपर का ठोस है, तो ठोस मतलब इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के अवयवी कण होंगे। तो इसमें से कोई एक दो कण हटा के हम उसके स्थान पर मान लीजिए यहाँ से कोई किसी दूसरे ठोस का अवयवी कण जो है इसमें ले जाके रख दें। बात समझो, किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी एक या दो अवयवी कण, कई सारे हटा सकते हो। अगर हम अवयवी कण को इसमें से हटा के किसी दूसरे ठोस का अवयवी मतलब कण ला के, अवयवी कण ला के रख देते हैं या भर देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? अब अगर मान लीजिए यहाँ भर दिया हमने किसी दूसरे ठोस का अवयवी कण ला के यहाँ भर दिया, देखो इधर से, और मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ दूसरे किसी को हटा दिया और यहाँ पर क्या किया? दूसरे का अवयवी कण ला के भर दिया। तो अगर किसी दूसरे के अवयवी कण को ला के रख देंगे तो उसे बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापित ठोस विलयन। मतलब एक को हटा के दूसरा के बैठ जाए, प्रतिस्थापन हो जाए। ठीक है, और जैसे मान लीजिए सुनते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग बैठे हो सीट पे, अब एक को धक्का मारो बाहर गिर जाए, दूसरा पे बैठ जाए, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन कर देना। तो
प्रतिस्थापन मतलब हटे कि किसी के खुशहाल ज़िंदगी में उसको धक्का मार दो, बाहर से आके बैठ जाओ, उसे बोलेंगे प्रतिस्थापन। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी दूसरे ठोस के किसी अन्य ठोस के अवयवी कण का आ जाना, चाहिए आ जाने से लिख दें। सुनो, किसी क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण किसी अन्य बोल सकते हो, किसी अन्य ठोस के अवयवी कण द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बोलें अंतराकाशी क्या है, तो भैया देखो, कोई भी ठोस अगर मान लीजिए जैसे हमने ले लिया एक ठोस, तो ठोस में बहुत सारे बीच बीच में क्या होते हैं, खाली स्थान। इन खाली स्थानों को बोलते हैं रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ। देखो बता रहे हैं, अगर एक ठोस मैंने बना दिया तो इस ठोस में देखोगे यहाँ बीच में क्या क्या खाली स्थान है, इस खाली स्थान को बोलते हैं अंतराकाश। क्या बोलते हैं, अंतराकाश। ठीक है, अंतराकाश, थोड़ा गलत लिखा है भाई, अंतराकाश या फिर अंतराकाशीय स्थान बोल सकते हो। तो किसी ठोस के अंतराकाशीय स्थान में अगर किसी दूसरे ठोस का अवयवी कण इसमें आके बैठ जाए, इसमें बीच खाली स्थान में किसी दूसरे ठोस का अवयवी कण इसके बीच में वाले खाली स्थान में आके बैठ जाएगा, तो उसे बोलते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। फिर से बोले, बात समझो। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकाश में किसी दूसरे ठोस के अवयवी कण का बैठ जाना या फिर आ जाना क्या बोल जाता है, अंतराकाशी ठोस विलयन। इसको रिक्तियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ। तो क्या लिखोगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकाशी चाहिए, अंतराकाश लिखो, या इसको हम बताएं क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ भी बोलते हैं। रिक्तियाँ, रिक्त स्थान मतलब रिक्तियों में किसी अन्य ठोस के, किसी दूसरे ठोस मतलब बोल सकते हो, अन्य मतलब दूसरा, किसी अन्य ठोस के अवयवी कण का आ जाना आ जाने से चाहिए, आ जाना, ठीक है, बोल सकते हो। आ जाना क्या कहलाता है, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप बताना, टंगस्टन कार्बाइड एक एग्जाम्पल है, टंगस्टन कार्बाइड रहेगा भाई, कार्बाइड। ठीक, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले वाले वीडियो में, जो आने वाला वीडियो होगा तो उसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या चीज़ें। हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, भार प्रतिशत हो गया, मोलरता वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।